हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस वर्मा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एपीजीएस पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में वर्ब टॉपिक पढ़ाया था और वर्ब टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ाई थी। उन्हीं टाइप्स ऑफ वर्ब्स को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा एक नया टाइप ऑफ वर्ब होगा, वो होगा कॉजेटिव वर्ब। चलिए अब हम कॉजेटिव वर्ब पढ़ते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब को पढ़ना है तो सबसे पहले कॉजेटिव वर्ब की डेफिनेशन होगी। चलिए हम आपको डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, इसके पश्चात हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, समझाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए हम डेफिनेशन पर स्टार्ट करते हैं कॉजेटिव वर्ब की। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी? कॉजेटिव वर्ब आर दोज verbs which tells us that someone has got something done by someone else। इसकी जो डेफिनेशन होगी, कॉजेटिव वर्ब्स उन वर्ब को कहा जाता है जो कि बताती हैं कि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो हो यहाँ पर गॉट करता है समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर प्राप्त करने का अर्थ होता है कोई एक्शन वो प्राप्त करता है, कोई जो फंक्शन जो डूअर के द्वारा किया जाता है वो प्राप्त करता है। लेकिन वो डूअर होगा कौन? वो डूअर वो नहीं होगा जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर होगा, वो किसी और के माध्यम से करवाएगा या किसी और के माध्यम से किया हुआ पाएगा। तो वहां पर जो वर्ब यूज होगी वो कॉजेटिव वर्ब होगी। हिंदी में हम आपको लिख देते हैं, किसी दूसरे से कार्य का किया हुआ पाना या करवाना। किसी दूसरे से कार्य किया हुआ पाना या करवाना। आइए हम एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव माई वर्क डन बाय रोहित। अब ऐसे अगर सेंटेंस अगर लिखा जाता तो क्या होगा? पहले सेंटेंस लिखते आई हैव माई फ्रेंड, आई हैव माई वर्क, माई फ्रेंड, आई हैव माई फ्रेंड रोहित, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस ही वर्कड, तो पहला सेंटेंस क्या है? आई हैव माई वर्क, मेरे पास एक काम है। डन बाय रोहित, रोहित के द्वारा किया हुआ मेरे पास एक काम है। तो यहां पर जो हैव है ये कॉजेटिव वर्ब का रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर ये कॉजेटिव वर्ब का रिप्रेजेंट कर रही है। कॉजेटिव वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जिन वर्ब्स में जो मेन डूअर होगा वो डूअर को कार्य करना नहीं पड़ेगा बल्कि वो किसी और के माध्यम से करवाएगा। तो वहां पर जो वर्ब यूज होगी वो कॉजेटिव वर्ब होगी। अब कॉजेटिव वर्ब एक हैव यहाँ पर उदाहरण हो गया। हैव होती है कॉजेटिव वर्ब, गॉट होती है कॉजेटिव वर्ब, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी हैव हो गई, गॉट हो गई, मेक हो गई, हेल्प हो गई, लेट हो गई। इस प्रकार से बहुत सारी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। बेड भी आपको कॉजेटिव वर्ब मिलेगी। चलिए हम एक एक करके कॉजेटिव वर्ब्स को पढ़ेंगे। और लेकिन यहाँ पर एग्जांपल ये देखिए, आई हैव माई फ्रेंड रोहित, मेरे पास एक दोस्त रोहित है, मेरे पास मेरा दोस्त रोहित है। तो यहाँ पर जो हैव होगा वो पॉजिटिव वर्ब ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हैव जो होता है वो पोजीशन को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है कि ऊपर वो अपना अधिकार जमा रहा है, अधिकार जमा रहा है कि मेरे पास मेरा मित्र रोहित है। और यहाँ पर ही वर्कड और दूसरा सेंटेंस लिखा है ही वर्कड, उसने किया। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हो रहा है, अब ये दोनों सेंटेंस अलग है, यही सेंटेंस है, यहाँ पर ये अलग अलग।
तो इन दोनों सेंटेंस में आप यहाँ पर पहचान सकते हैं यहाँ पर हैव का क्या मतलब है और यहाँ पर हैव का क्या मतलब है। यहाँ पर हैव एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज की गई है और यहाँ पर हैव एज ए पोजीशन यूज की गई है। तो इसका डिफरेंट यूजेस हैं, उन सभी यूजेस को हम अभी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक एक करके सारी वर्ब्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल जो होगा इससे भिन्न एग्जाम्पल होगा। हैव का हम मतलब समझ जाते हैं, आई हैव माई वर्क, ये एग्जाम्पल। यहां पर हैव क्या और यहां पर हैव क्या है, यहां पर हैव है कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, और यहां पर हैव क्या है, यहां पर है पोजीशन वर्ब, पोजेसिव वर्ब, पोजेसिव वर्ब। पोजेसिव वर्ब भी एक प्रकार का टाइप होगा जो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कॉजेसिव वर्ब, इसके पश्चात हम आपको बताएंगे। आप तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम आपको कुछ कॉजेसिव वर्ब्स के बारे में बताएंगे, वो किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कैसे यूज की जाती हैं और पैसिव फॉर्म में कैसे यूज की जाती हैं, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम हैव से स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी कॉजेटिव वर्ब होगी वो हैव होगी, हैव होगी। सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मेट लिख देते हैं, फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस कॉजेटिव वर्ब होगी, वर्ब होगी, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर कॉजेटिव वर्ब होगी, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, प्लस होगा, फिर डूअर होगा, एक्शन होगा, जो कार्य करने वाला होगा, वर्ग बाई होगा प्लस डूअर होगा। ये हमारा क्या होगा, ये फॉर्मेट होगा। ये किस फॉर्म में होगा, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होगा, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होगा, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होगा। अब इसके विपरीत ही एक एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होगा, वो से हम आपको बताएंगे अभी पहले, क्योंकि पैसिव वॉइस को अगर हम समझ लेते हैं तो एक्टिव वॉइस बनाना बहुत इजी होता है। चलिए अब हम इसका एक आपको एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा, आई हैव, आई सब्जेक्ट हो गया आई, फिर कॉजेटिव वर्ब हमने हैव का यूज किया, यहां पर कॉजेटिव वर्ब हैव, आई हैव। फिर यहां पर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, आई हैव माई वर्क। अब इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, डन बाय रमन। यहां पर आप समझ सकते हैं एकदम सेम एग्जाम्पल एज दैट ऑफ फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट मैंने ऊपर लिखा है उसी फॉर्मेट में हमने नीचे लिखा है। तो फॉर्मेट क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब का फॉर्मेट पहले सब्जेक्ट होगा, फिर पॉजिटिव वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाय होगा, फिर डूअर होगा। ये पैसिव फॉर्मेट है। ये जो पॉजिटिव वर्ब है उसका पैसिव फॉर्मेट। पैसिव फॉर्मेट क्या है, आई हैव माई वर्क, मेरे पास मेरा कार्य है, जो डन बाय रमन, रमन के द्वारा किया हुआ मेरे पास मेरा काम है। मैंने अपना, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मैंने अपना काम रमन के द्वारा करवाया था। अब इसका हम एक्टिव फॉर्म आपको बताते हैं। एक्टिव फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा, एक्टिव फॉर्म का फॉर्मेट क्या होगा। अब एक्टिव फॉर्म का फॉर्मेट सिमिलर होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस पॉजिटिव वर्ब होगी, पॉजिटिव वर्ब होगी जो कि है होगी, प्लस क्या होगा, डूअर होगा, प्लस क्या होता है, डूअर होगा, प्लस यहां पर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इसका एग्जांपल हम आपको लिख कर दिखा देते हैं। इसका एग्जांपल,
सिमिलर हम इसी का हम आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। जस्ट अपोजिट होता है। आप यहाँ पर समझिए, आई का आई होगा, हैव का हैव होगा, आई हैव, फिर यहां पर क्या हुआ, डूअर। अब डूअर यहां पर क्या है, रमन, तो रमन डूअर है तो यहां पर हम रमन ले आएंगे। फिर क्या होगा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, डन का टू हो गया। अब ऑब्जेक्ट ले आएंगे, डू माई वर्क, माई वर्क, ये फॉर्मेट होगा। तो कॉजेटिव वर्ब में हैव का हमने आपको फॉर्मेट बताया। हैव का फॉर्मेट क्या है, आई हैव रमन डू माई वर्क हो गया, और ये एक्टिव फॉर्म में होगा, ये एक्टिव फॉर्म में होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। अब इसके जस्ट अपोजिट जो इसके ऊपर वाला है, ये पैसिव फॉर्म में होगा, पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों फॉर्म में सेंटेंस में आता है एग्जाम में, और दोनों फॉर्म में हमें यह पहचाना होगा कहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि यहां पर बस ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पहचानना होगा कि कौन इसमें ऑब्जेक्ट है और कौन इसमें डूअर है। अगर हम ऑब्जेक्ट और डूअर को पहचान ले गए तो हमारा इसमें सेंटेंस कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट और डूअर हम अगर नहीं पहचान पाएंगे तो हमें यह दिक्कत होगी कि हम सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में बनाएं कि पैसिव फॉर्म में बनाएं, कि एग्जाम में सेंटेंस आया है एक्टिव फॉर्म में और आप वहां पर ऑब्जेक्ट दूसरा देख समझ लिए और ऑब्जेक्ट को डूअर और डूअर को ऑब्जेक्ट समझकर आप एक्टिव फॉर्म के अनुसार कर दिए। जब एक्टिव फॉर्म के अनुसार कर देंगे और क्वेश्चन उसमें पैसिव फॉर्म में होगा तो गलत हो जाएगा वहां पर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के पश्चात हम कुछ आपको इसके टेंस के रूप में हम आपको बता देते हैं कि कैसे किस टेंस में हम यूज कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम और आपको बताते हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल से हम आपको इसके हर एक टेंस में आपको बता देंगे कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि हमने आपको पहला सेंटेंस किस में बताया, आई हैव माई फ्रेंड, तो हमने ये प्रेजेंट डेफिनेट में आपको बताया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं, आई am having my work done by रमन हो गया। अब सेकंड क्या होगा, अब हम आपको परफेक्ट में बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव हैड माई वर्क, बाकी सिमिलर होगा। ठीक, इसके पश्चात अब हम आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताएंगे, आई हैव हैड माई, बीन होगा यहां पर, आई हैव बीन हैविंग माई वर्क done by Raman before 2 o'clock। ठीक, ये हो गया। अब हम चौथा सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अब चौथा सेंटेंस हम किस में आपको बताएंगे, चौथा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई हैड स्टार्ट कर देंगे, आई हैड माई वर्क डन बाई। इसी क्रम में हम सारे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना है, एम हटाकर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज होगा, आई वॉज हैविंग। अब इसके पश्चात अगर हम कॉन्टिन्यूअस के पश्चात पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हैड हो गया। इसके बाद आई हैड बीन होगा। इसी क्रम में हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं और इसे कंडीशनल में भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं।
चलिए आगे अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी वर्ब को, और दूसरी वर्ब के बारे में समझते हैं। जैसे कि गेट हो गया, दूसरी वर्ब है गेट। गेट, अब गेट किस प्रकार हम यूज करते हैं, एकदम सिमिलर उसका है, और इसका भी एक्टिव फॉर्म होता है, उसका भी पैसिव फॉर्म होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गेट का। तो गेट की हम सबसे पहले हम एक्टिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर कॉस्टिव वर्ब होगी, फिर क्या होगा, फिर होगा ऑब्जेक्ट होगा, फिर वह डूअर होगा, प्लस टू होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये फॉर्म होगी। तो जो गेट का है, सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसके पश्चात ये पूरा फॉर्मेट, डू की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है। अब इसके पश्चात क्या होगा, इसके हम पैसिव फॉर्म आपको भी लिखा देते हैं। एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों लिखाने के पश्चात फिर आपको एग्जांपल दिखाते हैं। अब पैसिव फॉर्म लिखते हैं इसकी। पैसिव फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर कॉस्टिव वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस बाई होगा, प्लस डूअर होगा, ये होगा। तो ये एक्टिव फॉर्म है और ये पैसिव फॉर्म है। अब दोनों का भी आपको हम कन्वर्जन करके एग्जांपल दिखा देते हैं। तो चलिए हम पहले आपको एग्जांपल लिखते हैं। आई, एग्जांपल क्या है, आई गॉट रोहन खपाड़ी ना खा, पहले बता देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गॉट रोहन, आई गॉट रोहन क्लीन माई रूम। ये रहा सेंटेंस। आई गॉट रोहन, मैंने रोहन को पाया, टू क्लीन माई रूम, मैंने रोहन को पाया अपने रूम साफ करते हुए, मतलब रोहन के द्वारा मैंने अपना रूम साफ पाया। अब इसका हम एक्टिव फॉर्म में है, तो आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गॉट कॉस्टिव वर्ब हो गई, डूअर रोहन हो गया, फिर टू हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर ऑब्जेक्ट हो गया माई रूम। अब इसी क्रम में अगर अब हम यूज करें ये आई गॉट रोहन टू क्लीन माई रूम का पैसिव फॉर्म, और तो पैसिव फॉर्म क्या होगा, आई गॉट माई रूम क्लीन्ड बाय रोहन, क्लीन बाय रोहन, आई गॉट माई रूम क्लीन बाय रोहन। तो यहां पर क्या हुआ, ये एक्टिव फॉर्म में है और ये पैसिव फॉर्म है, जस्ट सिमिलर है दोनों का। आई गॉट रोहन टू क्लीन माई रूम और आई गॉट माई रूम क्लीन बाय रोहन। तो ये पैसिव फॉर्म है और वो क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म में किस प्रकार हम यूज करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हैव को हमने आपको बताया, अब हैव के पश्चात आपको गॉट मिल गया। अब गॉट के पश्चात हम नई फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, जो नई कॉस्टिव वर्ब होगी वो होगी मेड होगी। फिर मेड के बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट कॉस्टिव वर्ब यूज करते हैं और वो होगी मेक। मेक या मेड, मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है।
जो तीसरी वर्ब की फॉर्म होगी वो मेक होगी। मेक होगी। तो इसका जो हम फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट होगा प्लस कॉजेटिव वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस डूअर होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा, ये फॉर्मेट होगा इसका, क्योंकि सब्जेक्ट होगा, मेक होगा, डूअर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये जो फॉर्मेट है वो मेक का फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो सबके लगभग सही होते हैं, लेकिन एक का जो एक्टिव फॉर्मेट है उसका जो पैसिव फॉर्मेट करेंगे तो इसका पैसिव फॉर्मेट चेंज है, इसलिए इसको हमने अलग से फॉर्मेट लिखकर आपको बताया। क्योंकि पहले के दो जो है हैव है और गॉट का लगभग सिमिलर है, क्योंकि बस एक डिफरेंस है जो एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में डिफरेंस है, उसमें जो हैव वाला होता है तो हैव वाला जो कॉजेटिव वर्ब होती है उसमें हम टू नहीं यूज़ करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जो गॉट वाली होती है, गेट वाली जो कॉजेटिव वर्ब होती है, उसको हम पैसिव जो एक्टिव फॉर्म में लिखते वक्त टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम आपको बताएंगे। इसमें पैसिव फॉर्म में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल सबसे पहले लिखते हैं। आई मेड हिम डू माई वर्क, डू माई वर्क, ये एक्टिव फॉर्म है। अब इसका अगर हम पैसिव फॉर्म बनाएं तो पैसिव फॉर्म कैसा होगा, आइए हम चलिए आपको पैसिव फॉर्म बनाना सिखा देते हैं। पैसिव फॉर्म क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हुआ, जो डूअर होगा। अब ये जो डूअर होगा इसको हम पहले लाएंगे, डूअर होगा तो ये इसको जब हम पहले लाएंगे तो यहाँ पर ही होगा, फिर वॉज होगा पैसिव फॉर्म, ही वॉज मेड बाय मी होगा टू डू माई वर्क, माई वर्क होगा। इस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। ही वॉज मेड बाय मी टू डू माई वर्क होगा, इस प्रकार इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी, पैसिव वॉइस बनेगी। अब इसका फॉर्मेट आप लिख लीजिए। फॉर्मेट क्या होगा, ये जो क्या होगा डूअर, डूअर सबसे पहले लाएंगे, डूअर लाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, प्लस बाई लाएंगे, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा ये सब्जेक्ट लाएंगे प्लस टू लाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट होगा ये बनेगा। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो डूअर होगा इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर ये जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट उस रूप में इसको देखा जाएगा तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि पैसिव फॉर्म में हम ऐसा ही बनाते हैं। तो ही वॉज मेड बाय मी टू डू माई वर्क होगा, ये पैसिव फॉर्म में होगा। तो गेट का आपको समझ में आया होगा। गेट के पहले हमने हैव के बारे में बताया, हैव के बारे में हमने मेक के बारे में बताया जो मेड होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉजेटिव वर्ब का। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके पश्चात हम आपको दूसरा सिस्टम बताते हैं। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। जो नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब होगी वो होगी लेट होगी। चलिए हम आपको लेट के बारे में बताते हैं। लेट होगी, लेट जो लेट कॉजेटिव वर्ब होगी आपने पहले से ही पढ़ा होगा। लेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेट हिम टू गो। एग्जाम्पल क्या होगा, लेट हिम टू गो होगा। अब कि लेट हिम गो होगा, कौन सा सही होगा। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जो लेट होता है, लेट के बाद हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते। लेट के बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा गलत है टू के कारण, और ये सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जैसे एग्जाम्पल जो है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आपको दूसरा तरीका आपको बताते हैं। डिफरेंस आपको समझना है लेट वर्सेस अलो का, वर्सेस अलो का। एग्जाम्पल आपको मिलेंगे दो चार,
उन एग्जाम्पल्स में आपको बताना होगा कि कौन सा अलो के लिए सही है, कौन सा लेट के लिए सही है। अलो हिम टू गो होगा, अलाउ हिम गो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, आई विल लेट हिम प्ले हियर, चौथा, आई विल लेट हिम टू प्ले। ये हमने आपको 4 सेंटेंस लिखा और इन्हीं 4 सेंटेंस से आप लेट और वर्सेस अलो में डिफरेंस पहचान जाएंगे। क्योंकि लेट जो होता है, लेट, आई विल लेट हिम टू प्ले क्रिकेट होगा, आई विल लेट हिम प्ले क्रिकेट। जो लेट होगा, लेट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे लेकिन उसके पहले हम टू नहीं यूज करेंगे। यानी कि लेट जो अगर सेंटेंस में मिल रहा है तो लेट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ये गलत होता है। लेट के साथ केवल हम ये यूज करेंगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा और ये सेंटेंस यहाँ पर टू प्रेजेंट होने के कारण ये गलत होगा। वही इसके जस्ट अपोजिट जो अलाउ होता है वो अलाउ टू लेकर चलता है, अलाउ टू लेकर चलता है। इसलिए ये दोनों का मीनिंग तो सेम है, मीनिंग सेम है, हिंदी मीनिंग दोनों का सेम है, एक ही मीनिंग के लिए दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। लेकिन इनका बस डिफरेंस ये है कि अगर हमें टू यूज किया गया है तो वहां पर अलाउ का यूज करना है, अगर टू हमने नहीं यूज करना है तो वहां पर हम लेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अलाउ है तो अलाउ के साथ टू यूज होगा और यहाँ पर अलाउ के साथ टू नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो यही डिफरेंस होता है अलाउ और लेट, और ये एक कॉस्टिव वर्ब के रूप में यूज होती है। देखिए यहाँ पर जैसे कॉस्टिव वर्ब, आई विल लेट हिम टू प्ले हियर, मैं उन्हें यहाँ पर खेलने दूंगा, यहाँ पर उन्हें खेलने दूंगा। तो यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद कॉस्टिव वर्ब है, कॉस्टिव वर्ब के पश्चात ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पश्चात ये वर्ब है, वर्ब के पश्चात ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसी को डूअर कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आई विल लेट हिम टू प्ले क्रिकेट। तो कॉस्टिव वर्ब का पोर्शन यहाँ से खत्म होगा। लेकिन इसके पहले आपको एक कॉस्टिव वर्ब और होगी जो कि हेल्प होगी, और हेल्प का हम कुछ पोर्शन अभी आपको बताएंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब अगली जो कॉस्टिव वर्ब होगी वो हेल्प है। हेल्प, अब हेल्प का एक फॉर्मेट होता है। हेल्प का फॉर्मेट क्या होगा? हेल्प टू हेल्प होगा, हेल्प का फॉर्मेट टू हेल्प होगा, और ये टू हेल्प होगा और वर्ब के फर्स्ट प्लेस हेल्प मी डू होगा, हेल्प मी के पश्चात यानी कि इसमें डू यूज़ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के पश्चात होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जो हेल्प वाले सेंटेंस होंगे हेल्प वाले में। तो ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं। इसके पश्चात हम कॉस्टिव वर्ब यूज़ करेंगे, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस की बात कर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, अरे डूअर होगा, यहाँ पर डूअर होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये फॉर्मेट होगा। अब इस फॉर्मेट से बेस्ड हम आपको एग्जाम्पल आपको बताते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है? रोहन हेल्प मी टू डू होगा या डू होगा? क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक समझ लीजिए। रोहन हेल्प मी टू डू या डूइंग माई वर्क, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आएगा, पेपर में आपको टू डू मिलेगा, डू मिलेगा, डूइंग मिलेगा, तो आपको उससे सही करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा वो आप बताइए। यहाँ पर होगा डू होगा, ये टू डू कट जाएगा और डूइंग कट जाएगा,
टू डू और डूइंग कट जाएगा। और टू डू का एक स्पेशल फीचर्स होता है, वो स्पेशल फीचर्स हम आपको जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि ये वर्ब एडवांस से रिलेटेड है। जो वर्ब एडवांस में हम आपको पढ़ाएंगे तब इसको आपको बताएंगे। तो आप हेल्प के बारे में समझ चुके हैं, हेल्प को आप नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब पढ़ते हैं जो कि मूड वर्ब होगी। फिर मूड वर्ब को आपको बताते हैं, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम जल्दी से समाप्त कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूड वर्ब। कॉस्टिव वर्ब के पश्चात हम आपको मूड वर्ब पढ़ाते हैं। मूड वर्ब होती क्या है, आइए हम आपको बताएंगे। मूड वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि सेंटेंस में यूज होती हैं उस सेंटेंस की रियल मीनिंग को पहचानने के लिए, रियल मीनिंग को समझने के लिए। रियल मीनिंग को अगर जब समझना होता है उस चीज़ को कि यह सेंटेंस अपनी रियल मीनिंग क्या बता रहा है, और वो चीज़ अगर पता चल रही है कि सेंटेंस में रियल मीनिंग क्या है, तो उस चीज़ का जो काम करता है वो मूड वर्ब करती है, और ऐसे सेंटेंस में मूड वर्ब यूज होगी। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि मूड वर्ब्स क्या होती हैं। चलिए सबसे पहले हम मूड वर्ब के डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। मूड वर्ब इरादा, मूड मतलब होता है इरादा, इरादा या ट्राई टू अंडरस्टैंड, रियल मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस की रियल मीनिंग को पहचानना होता है। सेंटेंस की रियल मीनिंग को हम कैसे आपको पहचानते हैं उसके बारे में होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या है, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इसके पश्चात दूसरा जो सेंटेंस होगा, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। तो दो सेंटेंस इसमें है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन यूज टू का प्रयोग आपने सुना होगा कि पहले पढ़ा होगा कि यूज टू का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि ये जो यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो किसी भी व्यक्ति की आदत के लिए ही यूज किया जाता है। जब यहाँ पर टेंस ही खुद आदत प्रकट कर रहा है तो मुझे आदत प्रकट करने के लिए यूज टू की आवश्यकता ही नहीं है। जब यूज टू की आवश्यकता ही नहीं है तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे तो वो गलत होगा। इसी सेंटेंस में अगर इन दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो इसकी मीनिंग क्या होती है और इस सेंटेंस में मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। क्योंकि ये सेंटेंस तो पूर्णतः गलत निकल आएगा, क्योंकि जब सेंटेंस पहले से ही आदत शो कर रहा है तो मुझे आदत शो करने के लिए दूसरे वर्ड की लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये मीनिंग के आधार पर है कि जो इंटेंशन ऑफ स्पीकर का मेन मतलब यहाँ पर है कि वो कहना क्या चाह रहा है, और कहना जो चाह रहा है वो बिना जो आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस है उससे बिना बोले ही वो सेंटेंस शो कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। अब चलिए हम आपको दूसरा एग्जांपल इसी में बताते हैं। ही आई शेड टू हिम, he killed me। अब ये सेंटेंस बोलिए आप, पॉसिबल है? ये सेंटेंस पॉसिबल है या नहीं, इतना हमें आप बताइए, सोच के बताइए सेंटेंस पॉसिबल है कि नहीं। अब इसका मीनिंग निकालना है तो इसका मीनिंग निकालिए। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। ही किल्ड मी, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। जब आप मर गए हैं तो आप यहाँ पर कैसे आप बोल सकते हैं?
इसलिए सेंटेंस की जब रियल मीनिंग हमने देखी तो सेंटेंस की रियल मीनिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मूड वर्ब का प्रयोग किया गया है। मूड वर्ब का प्रयोग उस सेंटेंस के रियल मीनिंग को समझने के लिए किया जाता है। और मूड वर्ब 3 टाइप के होते हैं। हम टाइप्स ऑफ मूड वर्ब आपको बताते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मूड वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के टाइप्स ऑफ मूड वर्ब हैं। पहली क्या होती है? पहला क्या होता है? इंडिकेटिव मूड्स। इंडिकेटिव मूड्स। और जो दूसरा होता है वो इंपरेटिव होता है। तीसरा होगा सब्जंक्टिव मूड। इन तीनों मूड्स के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन आज ना होकर कल होगा, क्योंकि आज मतलब वर्ग का टाइम हो चुका है। टाइप्स ऑफ मूड वर्ब हम पढ़ा रहे हैं, और ये टाइप्स ऑफ मूड वर्ब्स को जो डिक्लेरेशन होगा, जो इसके बारे में डिटेल पोर्शन होगा, वो हम आपको कल बताएंगे इंडिकेटिव मूड से। इंडिकेटिव मूड्स पढ़ाएंगे, इसके पश्चात हम आपको इंपरेटिव मूड्स पढ़ाएंगे, फिर सब्जेक्टिव मूड पढ़ाएंगे। इसके पश्चात कुछ वर्ब के अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि बेसिक वर्ब क्या होती हैं, पजेसिव वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। इस पोर्शन को हम कल पूरा एंड कर देंगे। इसके पश्चात हम लोगों का केवल एक टॉपिक बचेगा, इस जो वर्ब के बेसिक पार्ट का है वो होगा मॉडल। फिर हम मॉडल स्टार्ट करेंगे, जो 2-3 लेक्चर्स में समाप्त हो जाएगा। मॉडल के समाप्त होने के पश्चात फिर वर्ब के एडवांस पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।